दोस्तों आज टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क को कौन नहीं जानता। ये भाई साहब अगर छींक भी दें तो पूरा स्टॉक मार्केट हिल जाता है। ये बात अलग है कि इनके स्ट्रगल में फेलियर्स की भी कई कहानियां हैं, लेकिन ये किसी वक्त फेलियर कहे जाने वाली अपनी टेस्ला की कार्स की वजह से ही इतने सक्सेसफुल हुए हैं और अब स्पेसएक्स जैसी कंपनी के भी मालिक हैं। दोस्तों एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, लेकिन वो फिर भी इंडिया जैसी बड़ी मार्केट में अपनी कार्स को बेचने में नाकाम रहे हैं। और भाई साहब ट्विटर पर लिखते हैं कि हम इंडिया में आना तो चाहते हैं, लेकिन सरकार रास्ता नहीं दे रही। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि मस्क भैया ट्विटर पर पूरी कहानी नहीं बता रहे कि आखिर सरकार से उनकी बहस क्या है और क्या है उसमें मेड इन चाइना फैक्टर। इसीलिए आज के इस सफर में हम आपको बताएंगे टेस्ला की भारत में न आने की पूरी कहानी और उसके पीछे की पुख्ता वजह, जिसके बाद आप ही फैसला कीजिएगा कि कौन सही है और कौन गलत, हमारी सरकार या फिर एलॉन मस्क। Factify. Facts on your face. दोस्तों अक्सर जिंदगी में उन चीजों की चाहत सबसे ज्यादा होती है जिन्हें पाना मुश्किल हो, लेकिन दोस्तों सबकी किस्मत विक्की कौशल की तरह नहीं होती कि जो चाहा वो पूरा हो जाए। अब टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स का क्रेज इस वक्त पूरी दुनिया में है, लेकिन इंडिया है कि यहाँ ये सेल ही नहीं हो रही। इसीलिए एक भारतीय लड़के ने ट्विटर पर एलॉन से पूछा कि सर एलॉन, टेस्ला कार्स इंडिया में क्यों नहीं आ रही। एलॉन मस्क ने भी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर उसे रीट्वीट किया कि आपकी सरकार के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है और हम जल्द ही आएंगे। और फिर एक दूसरे ट्वीट में यह भी कहा कि आपकी सरकार बहुत पैसे मांग रही है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में एंट्री कर जाएं। लेकिन दोस्तों ये तो थी ट्विटर पर चल रही कहानी, लेकिन असल मसला क्या है, डालेंगे सिलसिलेवार तरीके से इसके सभी कारणों पर नजर, जिनमें से सबसे पहला कारण है इंपोर्ट ड्यूटी। दोस्तों एलॉन मस्क की टेस्ला चाहती है कि भारत सरकार विदेशी गाड़ियों में लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 40% कर दे। अभी तक होता ये आया है कि भारत में $40,000 माने कि 30 लाख रुपए से सस्ती कार्स पर 60% और उससे महंगी कार्स पर 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। माने कि अगर आप 2 करोड़ की कोई गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए सरकार को भी टैक्स के तौर पर देना होगा। अब टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स 30 लाख की कैटेगरी के ऊपर आती है। एक तो टेस्ला की गाड़ी ऐसे ही महंगी है और इसकी कीमत 60 लाख से शुरू होती है, और अगर उस पर 100% का टैक्स और लग जाएगा तो इसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी और इंडिया में उनका मार्केट और भी छोटा। इसीलिए कंपनी चाहती है कि टेस्ला की कार्स को लग्जरी नहीं बल्कि एक ईवी माना जाए और इंपोर्ट टैक्स को 40% कर दिया जाए। हालांकि टेस्ला ईवी ही है, लेकिन एक लग्जरी कार भी। इसीलिए सरकार अपने फैसले से टस से मस नहीं होना चाहती, जिसके पीछे कई फैक्टर्स हैं और इनमें से एक फैक्टर चाइना से भी लिंक्ड है, मेक इन इंडिया। दोस्तों टेस्ला की टैक्स पर छूट देने की मांग पर कई भारतीय कार निर्माता कंपनियां विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर टेस्ला को छूट दी गई तो घरेलू कार उत्पादन में हो रहे निवेश पर असर पड़ेगा। हालांकि भारत सरकार ने विदेशी कार निर्माताओं के लिए टैक्स में छूट का प्रावधान रखा है, लेकिन यह सिर्फ तब वैलिड होता है जब विदेशी कंपनी इंडिया में फैक्ट्री डालकर कार बनाए। लेकिन टेस्ला ने अमेरिका के बाद अपनी फैक्ट्री चाइना में शुरू की और वहीं से अब गाड़ियों को तैयार कर इंडिया में इंपोर्ट करना चाहता है। रिपोर्ट्स की माने तो इस मुद्दे पर हमारी अथॉरिटीज भी एक मत नहीं है। कुछ ऑफिसर्स चाहते हैं कि छूट दिए जाने से पहले टेस्ला ये आश्वासन दे कि वो भारत में भी अपनी कार्स बनाएगी, लेकिन टेस्ला कोई भी आश्वासन देने से पहले इंडिया में अपनी कार्स को उतारकर डिमांड को एनालाइज करना चाहती है। टेस्ला टैक्स कम करवाना चाहती है और हमारी सरकार का स्टैंड क्लियर है कि या तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल लो या फिर 100% टैक्स दो, क्योंकि एक मेड इन चाइना कार पर टैक्स रिलीफ बिल्कुल नहीं। एक तरफ जहां टेस्ला भारत में फैक्ट्री डालने से नानुकुर कर रही है, वो भी जब तेलंगाना, महाराष्ट्र और पंजाब की सरकारें उन्हें खुद इनवाइट कर रही हैं कि आइए हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, वहीं दूसरी तरफ
लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज अपनी एस क्लास सीडान के इलेक्ट्रिक वर्जन को इसी साल इंडिया में असेंबल करना शुरू कर देगी। हालांकि हमारे देश में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने की फैसिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन अगर टेस्ला यूं ही अपना समय जाया करती रही तो हो सकता है कि इंडिया की ईवी मार्केट पर कोई और ही राज करे, क्योंकि हमारी सरकार टारगेट को लेकर चल रही है कि आने वाले 2030 तक देश की 30% प्राइवेट, 70% कमर्शियल और 40% बसेस को इलेक्ट्रिक में बदल देगी। ऐसे में अगर टेस्ला इंडिया में अपनी ईवी लॉन्च करने में यूं ही देरी करता रहा तो हो सकता है कि फ्यूचर में एक बड़ा मार्केट उसके हाथों से निकल जाए। मुझे लगता है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टेस्ला को इंडिया में आने में इतनी देर क्यों हो रही है और सरकार अपना टैक्स क्यों नहीं घटा रही। सरकार और टेस्ला में से किसका पक्ष आपको सही लगता है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी कि क्या आप भी इंडियन रोड्स पर टेस्ला की कार्स को घूमता देखना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन से भरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना अपने चाहतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।